नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रशी। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सियासी समीकरण और इतिहास दोनों को बदल कर रख दिया। सपा नेता आजम खान के गढ़ में बीजेपी ने कब्जा कर लिया और ये वही रामपुर है जहां एक समय आजम खान की तूती बोलती थी, यहां उनकी सत्ता चलती थी, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। रामपुर में जिनका सिक्का चलता रहा है वो आजम खान, लेकिन इस बार उनकी सियासत को बड़ी चोट लगी है। रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता है। एक जमाने में रामपुर के नवाब खानदान का राज यहां चलता रहा है। बेगम नूर बानो यहां से कांग्रेस की सांसद चुनी जाती रही हैं, लेकिन बाद में रामपुर को आजम ने सपा का गढ़ बना दिया। लेकिन इस बार आजम के इस गढ़ में भाजपा ने सेंधमारी कर ली और सपा का ये गढ़ बीजेपी ने गिरा दिया। रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद ये कहा जाने लगा है कि आजम खान के 45 साल के सियासी सफर का अब अंत हो गया है, क्योंकि 45 सालों में ये पहली बार है कि आजम खान को तो चुनावी मैदान में थे और ना ही वो अपने मताधिकारों का इस्तेमाल कर पाए थे। इस सीट पर अपना उत्तराधिकारी उन्होंने आसिम राजा को बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब आजम खान का ये गढ़ पूरी तरह से भगवामय हो चुका है। रामपुर की लोकसभा सीट पर भी भाजपा का कब्जा है और 3 विधानसभा सीटों पर भी। रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना ने सपा प्रत्याशी आसिम राज को 34,136 वोटों से शिकस्त दे दी। रामपुर सीट पर पहली बार कमल खिलने से आजम खान के जरिए की गई सपा की सियासी किलेबंदी ध्वस्त हो गई। शहर के ऐसे इलाके में जहां की कभी भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलता था, वहां भी भाजपा ने पहली बार वोट हासिल कर लिए। आजम खान मुस्लिम वोटरों को तमाम नसीहतें देते रहे, लेकिन मुस्लिम वोटों का बिखराव वो रोक नहीं पाए। आजम की हेट स्पीच की वजह से खाली हुई इस सीट पर भाजपा का रणनीति कौशल कुछ ऐसा था कि उसने अपने वोट सहेजने के साथ विपक्ष के वोट बैंक को भेदने पर भी काम किया और यही वजह है कि 55% से ज्यादा मुस्लिम वोटर होने के बावजूद भाजपा ने रामपुर में जीत हासिल कर ली। यूपी का रामपुर हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान का मजबूत गढ़ रहा है। पिछले 42 साल से रामपुर की राजनीति में उनका सिक्का चल रहा था। 1980 में भी पहली बार विधायक बने ये और 10 बार यहां से विधायकी इन्होंने जीती है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में तो सीतापुर जेल में बंद रहते हुए रिकॉर्ड वोटों से ये जीते। एक बार उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा भी शहर विधायक बनी थी। इस उपचुनाव में ना तो आजम खान प्रत्याशी थे और ना ही उनके पास परिवार का कोई सदस्य। रामपुर विधानसभा सीट जहां हमेशा से मुस्लिम विधायक ही बने हैं, आकाश सक्सेना इस सीट से पहले ऐसे विधायक होंगे जो गैर मुस्लिम हैं। रामपुर विधानसभा सीट के समीकरण कुछ ऐसे हैं जो मुस्लिम प्रत्याशियों के पक्ष में जाता है। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। आजादी के बाद से 2022 की विधानसभा के चुनाव तक जो भी विधायक बने वो मुस्लिम थे। 2022 के उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद आकाश इस सीट से जीत हासिल करने वाले पहले गैर मुस्लिम बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मुस्लिम मतदाताओं का साथ भी उनको मिला है। दूसरी बार विधानसभा के चुनाव में उतरे आकाश सक्सेना ने पहले जो चुनाव हुए थे उनके मुकाबले 5,000 से ज्यादा वोट इस बार हासिल किए, यानी कि 34,136 मतों की लंबी जीत उन्होंने हासिल कर ली। इस जीत के साथ ही वो इस सीट पर भाजपा की ओर से सबसे ज्यादा वोट लाने वाले प्रत्याशी बन गए। पिछले रिकॉर्ड की अगर देखें तो उसमें भी उनका नाम था। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 76,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। तीसरे स्थान पर भारत भूषण गुप्ता हैं, जिन्होंने 2019 के उपचुनाव में 71,322 वोट हासिल किए थे। वैसे आजम खान हमेशा से अपने बड़बोले और विवादित टिप्पणियों की वजह से लोगों के निशाने पर रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने एक जनसभा में महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो मेरे और मेरे करीबी लोगों के साथ हो रहा है उसका बदला लेने के लिए कोई तो पैदा होगा, आज नहीं तो कल होगा। जैसा इन लोगों ने मेरे साथ सलूक किया है वैसा अगर वो 4 सरकारों में रहने के बाद करते तो मां के पेट से पैदा होने से पहले बच्चा पूछता, आजम खान से पूछ लो बाहर आना है या नहीं। इस बयान को महिलाओं के लिए अपमानजनक माना जा रहा था और इसी बयान को लेकर नेता के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया गया था। इसके ऊपर
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के अजीतपुर में उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर वार किया। सीएम योगी ने बिना नाम लिए यहां पर आजम खान के इस बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच आकर कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। व्यक्ति के कारनामे उनको उसके कर्मों की सजा देते हैं। उनके मामले कोर्ट में है और उसमें सरकार और पार्टी को दोष देने का कोई मतलब नहीं होता। मुझे तो बोलना है उनसे कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में ईमानदारी दिखाई होती तो उन्हें हमेशा याद किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये आजम खान के ऊपर बहुत बड़ा निशाना साधा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि अक्सर जो आजम खान है वो अपनी विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। और चुनाव से जस्ट पहले ही उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। फिर योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, जिसका वार करते हुए यहाँ योगी बाबा ने उनको जवाब दे दिया। आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां मुसलमान मतदाता लगभग 60% है। साथ छोड़कर गए मुस्लिम साथियों के बीजेपी के यहाँ पोछा लगाने से जुड़े आजम खान के बयान पर बीजेपी प्रत्याशी ने तगड़ा पलटवार किया था। भाजपा ने यहां सेंधमारी के लिए एक ट्रिक भी आजमाई थी। दरअसल जो आजम खान का जो गढ़ है वो बीजेपी ने जिस तरीके से छीना है, उसमें बीजेपी ने एक ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल किया कि उनके पाले में जो भी लोग थे, उनके जो करीबी थे, उनको अपने पाले में कर लिया। भाजपा ने मतदान से पहले ही रामपुर में आजम के कई करीबियों को अपने पाले में कर उनका इस्तेमाल किया इस चुनाव में। आजम के पीआरओ रहे फसाहत अली खान, इरशाद महमूद, शाहबेज खान समेत कई भाजपा में आ गए। फसाहत ने कई मौकों पर आजम के बयानों का सटीक जवाब दिया। ये सभी आजम के चुनावी तौर तरीकों को बखूबी जानते थे। उन्हें जानकर भाजपा ने आजम के खिलाफ ही उनका इस्तेमाल किया। रामपुर की सांसद रह चुकी जया प्रदा को भी कभी आजम ने चुनाव लड़वाया था। बाद में आजम जया प्रदा के विरोधी हो गए। भाजपा ने चुनाव प्रचार में उनका भी दर्द मंच से सबको सुनाया। तो इस तरीके से यहाँ पे आजम खान का पिछले जो सत्ता उनकी रामपुर में जो बनी हुई थी इतने सालों से, अब वो उनके हाथ से भी चली गई। पहले से ही उनके खिलाफ इतने केस जो है वो दर्ज है, उनके विवादित बयान, और यहाँ पर भाजपा ने पहली बार सेंधमारी करके उनसे ये सत्ता, उनका गढ़, उनका किला उनसे छीन लिया। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिख के बताइएगा, और हमारे चैनल खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।